सहाफ़ी इमरान रियाज खान की हथकड़ियां खुल गईं, 2 मुकदमे खारिज, एक में जमानत। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज की जमानत मंजूर कर ली। रहाई का हुक्म, अदालत का आइंदा वर्किंग डे पर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने की हिदायत। इमरान रियाज को जाती मुचलकों पर जमानत दी गई। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस बाकिर नजफी ने इमरान रियाज से सवाल किया, आपको हथकड़ियां तो नहीं लगी? इमरान रियाज ने जवाब दिया, हथकड़ियां उतर गई हैं। इससे पहले लाहौर और अटक की मकामी अदालत ने इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा खत्म करने के फैसले सुनाए। सहाफ़ी पर रजीम चेंज के खिलाफ तकरीरें करने पर मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात बनाए गए थे। इमरान खान सियासत में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं। सद्देबाब नकियात मुआशरा इंतशार की जानिब जा सकता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, ख़ातीन और बच्चों की हुल्लड़बाजी में मेरी शोहरत को नुकसान नहीं पहुँचा। चाहता तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाते तो आज श्रीलंका जैसे हालात होते। सख्त फैसले करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने और खाना जंगी से बचाया। IMF से मामला ठीक चल रहे हैं। अगस्त से पहले सब मामलात तय पा जाएंगे। तहजीब और तरबियत की बात करने वाले एहसन इकबाल बताएं, उनकी तरबियत किसने की थी जब 1988 में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की जाली तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंक पाई थी। PTI रहनुमा शहबाज गिल का जवाबी वार, कहा एहसन इकबाल मरियम नवाज की जाली वीडियो फैक्ट्री के मास्टरमाइंड हैं। फवाद चौधरी बोले, लोग आपके खिलाफ इसलिए हैं कि आप उनका सियासी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पर काबिज हैं। ये निज़ाम में ताकत पर कायम नहीं रह सकता, इलेक्शन कराओ। श्रीलंका को दिवालिया करने वाले हुक्मरान आवाम के निशाने पर। आंसू गैस के गोले काम आए, न रुकावटें रास्ता रोक सकें। 2 अहलकारों समेत 30 अफराद जख्मी भी हुए। श्रीलंका में अवामी गैज़ गज़ब के आगे सदर राजा पाक्सा नहीं टिक पाए। गुस्से में भरे शहरी सदारती महल के अंदर घुस गए। कुछ मुजाहिरीन ने स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाकर गुस्सा ठंडा किया। कुछ ने पेट पूजा की, महल के बिस्तर पर आराम किया, सेल्फियां भी बनाई। बिगड़ती सूरत हाल पर श्रीलंकन वजीर आजम ने सियासी रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब कर दिया। वफाकी वजीर अयाज सादिक और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक मुस्ताफ़ी। सलमान रफीक ने ज़ाती वजूहात की बिना पर पंजाब की वजारत से इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ख्वाजा सलमान रफीक का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए दोनों वज़रा मुस्ताफ़ी हुए। कराची में बारिश का एक और धुआंधार स्पेल। MA जिन्ना रोड, सदर दिल्ली कॉलोनी, शाहराह फैसल, मलीर गार्डन, नर्सरी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, बर्न्स रोड पानी पानी, गलियां और महल्ले तालाब बन गए। घरों दुकानों में पानी दाखिल, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद, सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। अंडरपास पे पानी भर गया। डिफेंस और क्लिफ्टन के कई इलाके भी ज़ेर-ए-आब। ओल्ड सिटी एरिया की गलियां तालाब बन गई। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सामान खराब। कोरंगी और मलीर नदी में तोगियानी, कोरंगी क्रॉसिंग और कॉज वे बंद। कई इलाकों में सीवरेज लाइनें धंस गईं। सिंध असम्बली के अतराफ आर्ट्स काउंसिल के सामने हिंदू जिम खाना पानी में घिर गया। उर्दू बाजार में पानी ही पानी। रेडियो पाकिस्तान के करीब बस गड्ढे में फंस गई। पाक फौज के जवान निकासी के आब के लिए मैदान में उतर आए। पंपों के जरिए सड़कों से पानी हटाया गया। खतरा टल गया। कराची में ईद के पहले और दूसरे रोज अब हल्की बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। शहर कायद में मानसून बारिश का निज़ाम आज रात कमज़ोर पड़ जाएगा। भारतीय गुजरात बहिरा अरब के दबाव पर बनने वाला मानसून का पहला सिस्टम हैवी स्पेल पर नहीं आएगा। कराची में आज सबसे ज़्यादा बारिश PAF मसरूर बेस में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। डिफेंस फेज़ 2 में 38 और किमाड़ी में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में करंट लगने से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, तादाद 10 हो गई। लियारी, शाहराह फैसल और यूनिवर्सिटी रोड से पानी निकाल दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहते हैं MA जिन्ना रोड पर ग्रीन लाइन का काम चल रहा है, इसलिए पानी की निकासी में परेशानी हुई। शिकवा किया कि शहरी बारिश के दौरान गटरों के ढक्कन खोल देते हैं, जिससे गड्ढे पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने
मुखालिफिन को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि दूसरों की तरह इख्तियारात न होने का रोना नहीं रोता, बस अपना काम करता हूँ। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी गटर बुर्द हो गई। रेन इमरजेंसी के बजाय वुज़रा ने फंड्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। इमरान इस्माइल की तनकीद। कहा कराची वाले सिंध हुकूमत की नालायकी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। खुर्रम शेर जमान कहते हैं बारिशों के दौरान अमवात के जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध हैं। पीपल्स पार्टी ने मसाइल हल न करने की कसम खाई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची को डबो दिया। सड़कों का बुरा हाल है। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए किए गए काम पानी में बह गए। बारिश की पेशगोई के बावजूद इंतजामात न करना जुल्म है। कराची के लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। स्वाबी और चुंगी सईदा में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। दादू में चरवाहा पानी में बह गया। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों के 22 हादसात में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हुए। 670 मकानात को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। लाहौर में बरसात के बाद फीडर ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। चित्राल के दरिया में सैलाब, मरकजी सड़क डूब गई। पंजगूर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में बारिशों के बाद बुरा हाल, सड़कों पर पानी जमा, इंतजामिया गायब। ईद कुर्बा में चंद घंटे रह गए, वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडी में शहरियों का रश, जानवरों की कीमतें नीचे न आईं। खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में व्यापारी मायूसी का शिकार। ईद से एक दिन पहले तक जानवर फरोख्त न कर सके। खरीदारों को शिकायत के जानवरों की कीमत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दी। गली मोहल्लों में भी रौनक मेला, बच्चे बड़े जानवरों की खिदमत में मसरूफ। पेशावर के पांडा और शेरू इस ईद पर कुर्बान हो जाएंगे। मालिक ने 1 साल तक देसी घी के पराठे खिलाकर पाला। 40 लाख में बेचने की पेशकश भी ठुकरा दी। नाज नखरों से पले कदावर खूबसूरत दोनों बैल पांडा और शेरू जहां से गुजरते हैं लोग सेल्फी बनवाए बगैर जाने नहीं देते। तेज छुरियों की कीमतों में भी तेजी। कराची के शहरी पुराने छुरी चाकू ही तेज करा रहे हैं। कुर्बानी के नए औजारों की खरीदारी इंतहाई कम रही। धार लगाने वालों ने भी दुगनी कीमत वसूल करना शुरू कर दी। कहते हैं लोड शेडिंग और महंगाई बढ़ गई, क्या करें हम भी मजबूर हैं। पेशावर में छुरियों और टोके के साथ बारबेक्यू के सामान की फरोख्त भी जारी। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के बावजूद ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर नहीं लाया जा सका है। ईद पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिर रुल गए। ट्रेनों की आमदोरफ्त में 20 से 26 घंटे तक ताखीर। कराची कैंट स्टेशन पर एहतजाज करने वाले मुसाफिरों पर पुलिस का तशद्दुद, 10 को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाए। ईद के लिए घर जाने वाले शहरी परेशान। मोटरवे पुलिस की जायद किराया वसूल करने वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ एक्शन। 19 लाख के जुर्माने, इजाफी रकम भी मुसाफिरों को वापस दिलवाई। चौधरी शुजात हुसैन की एक बार फिर काफ लीग में इख्तिलाफात की तरदीद। कहा नजरियाती इख्तिलाफात तो बाप बेटे में भी हो जाते हैं, हमारे यहाँ नॉन इश्यूज को इशू बना दिया जाता है। क्या कभी चौधरी परवेज इलाही ने मेरे या मैंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया? सियासत में अजीब सूरत हाल है, आए रोज वीडियोज चलाई जाती हैं। बेगम सफदर का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल इदारों और अवाम में खलीज पैदा कर रहा है। मुझे नो कॉलर आईडी से कॉल आई और 2 दिन में PTI छोड़ने की धमकी दी गई। इमरान खान के मीडिया एडवाइजर फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा नामालूम नंबर से कॉल से तासुर दिया गया कि किसी इदारे की तरफ से कॉल है। नून लीग और बेगम सफदर इस वक्त उम्र यार की सियासत पर गामजन है। ओछे हथकंडों से हौसला पस्त नहीं किया जा सकता। इदारे बेगम सफदर आवान के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का फौरी नोटिस लें। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा, लाखों लोगों की शिरकत। हुजाज कराम ने रमी के बाद कुर्बानी की, सर मंडवा कर एहराम खोल दिए।
हुजाज तवाफ़ ज़ियारत के बाद वापस मिना जाएंगे, जहां मजीद 2 रोज़ क़याम के दौरान रमी करेंगे। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने भी शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो शेयर कर दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। 158 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों में मजीद 732 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 55वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मादरे मिल्लत के मज़ार पर फातिहा खानी, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फातिमा जिन्ना को खराज अक़ीदत। कहा, सियासत में मादरे मिल्लत का कायदाना किरदार ख़ातीन के लिए हौसला अफजा है। कौम मादरे मिल्लत के एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। बड़ी ईद के बड़े रंग ARY न्यूज़ के संग हर ईद की तरह इस ईद पर भी मौज मस्ती के भरपूर रंग। बाक़ब्र सवेरा, होशियारियाँ, V2, मासूमाना शो, एक से बढ़कर एक। सरेआम में पहले दिन ज़िमनी इलेक्शन, दूसरे दिन सहाफ़ी मेहमान, फिल्मी सितारे, क्रिकेट स्टार, सियासतदानों से मज़े मज़े की बातें। और लाहौर में फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का रंगा रंग प्रीमियर शो। फिल्म की कास्ट की खुसूसी शिरकत, आवाम का खिड़की तोड़ रश। फिल्म सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म, सिक्स सिग्मा प्लस की शानदार प्रोडक्शन है। फिल्म की कहानी, म्यूजिक, शूटिंग ने गुज़श्ता फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।